गाय के नाम पर लोगों को जो है पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। भाई जुगर तो खुद तो कुछ करना नहीं, ऐसा काम हो रहा है अपने धर्म में, खुद तो कुछ करना नहीं, दूसरा पांगली ठाणता मतलब बैठे बैठे घर पे कमेंट कर देंगे लोटे लोटे सोड़ में। तो धर्म की रक्षा खातिर हथियार ठाने पड़ेंगे, तो ठाने में तैयार है भाई। सर अब बैल को भी बाप बना लीजिए फिर। बैल को अपना बाप बना ले, कुछ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन शिव जी महाराज के साथ नंदी महाराज है। तुम्हारी गौ माता ने अपने धर्म ने इतने का दे वंदे मातरम ना बोल रहा, जय श्री राम क्यों ना बोलो भाई, गूले कट जाएगा इनका भाई, ना बोल रही है ये तो भाई संविधान पे चल रही है। हम 100 करोड़ ये 20 करोड़ कैसे कर लेंगे भाई हरकतें। हमारा राष्ट्रपिता वो था, गांधी था, तो मैं गाय राष्ट्रमाता कैसे हो जाएगी। तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपिता होगा थारा, ठीक है, हमारा लगता है बैंगन भी, ठीक है, हमारी गौ माता है। दूसरी बात सुन भाई, बैल बाप क्यों है? बाप कौन होता है? बाप जो अपनी संतान पैदा करता है उसका पालन पोषण करता है। ईब जैसे ट्रैक्टर टूक्टर चल गई है कोई बात नहीं, इससे पहले बैलों से ही हमारी खेती होती थी भाई। हमारे बाबू हमारे दादा बैल रखते थे यार, हमको पता है ये हमारी माँ है, बताने की क्या जरूरत है, हम साथ छोड़ देते हैं। कह रहे हैं नासिर और जुनैद के साथ गलत हुआ। भाई कैसे गलत होगा? जो लाखों गौ माताओं के हत्यारे हैं वे किसी हम मांस बेच रहे हो गौ माता का, तो कैसे वो गलत कर दिया उसने। सख्य आधार पर उठा रखे हुए, कोई किसी ने सामने को वीडियो थोड़ी कुछ अखबार न मार दिया देख लिया ना, सख्य आधार पर मोनू माने सर्वे गोरक्षक टीम हमारी उठा रखी भाई, या गलत है, ये विवरिया होनी चाहिए भाई। कभी बालक है फौज में थोड़ी लाग रहे तनखा ले हैं, अपनी धर्म की रक्षा अपनी स्वेच्छा से करें भाई, अपने तन मन से अपने धन से। तो भाई हमारे साथ सभी सनातनी भाइयों को होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीआरएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। मेरे साथ आज कुछ ऐसे खास भाई लोग हैं जिनसे आज हम एक चर्चा पर विषय करने जा रहे हैं, और चर्चा का विषय है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना क्यों जरूरी है। इस बीच हम और भी ऐसे कुछ अहम मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रवाद के होंगे, तो इसी पर ही जो है जुड़ लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, सवाल जो मैंने इंट्रो से करा कि गाय माता को राष्ट्र माता क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो देश के सभी सनातनी और गौ रक्षकों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा और एक सिरे तक पहुंचाया, जिससे पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूं कि हमने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, ये हमारी टीम है पूरी, सब गौ रक्षक हैं, ये सब लड़के हैं। हमने 543 लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों को ज्ञापन दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। हमने सभी दलों के, हमने कोई धर्म जाति और क्षेत्र नहीं देखा, कोई पार्टी नहीं देखा, सभी पार्टियों के, सभी धर्म के, क्रिश्चियनों को भी दिया हमने, लोगों को भी दिया, जितने भी सांसद और राज्यसभा के मेंबर थे सबको दिया। 240 लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलके हमने ज्ञापन दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठी। और बाकी के जो लोग हैं जिनसे हम पर्सनली नहीं संपर्क कर पाए, कुछ लोग नहीं मिले या कुछ लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, उनके घर के नीचे दरवाजे से हमने दिया, और उसका रिजल्ट निकला। हमें संतुष्टि है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए सरकार। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम कालू है। कालू भाई, देखिए सवाल जो सबसे बड़ा अहम है, गाय माता क्यों है? लोग तो अक्सर इस पे भी सवाल उठा देते हैं, लोग कहते हैं कि जानवर है गाय, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? गौ माता हमारे शास्त्रा में लिखी जा, शास्त्रा न माना, बोले न बोला माना, आकर्षण न कर्षण माना, हाँ क्यों माना, हाँ शास्त्रा में लिख रखी बात। तो नु भाई शास्त्रा में गौ माता अपनी राष्ट्र माता, अपनी हिंदुआ की सनातन धर्म की माँ है। तब भाई हम उसने मानने क्यों नहीं नू बता। जब हम शास्त्र की सारी चीज मानने लाग रहे तो गौ माता ने अपनी माँ क्यों नहीं मानना भाई, बताओ आप बताओ। लोग बोलते हैं कि गाय जानवर है, एक तरीके की जो है, इस तरीके की जो टिप्पणी भाई जुगरत है दूसरे धर्मा में सूर सार तक डग गए हैं, उन भाई वो मानना पूजनीय है। अरे भाई अपने धर्म में अपनी गौ माता है, इसने पशु कहेगा तो भाई अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं हम सनातन धर्म की, क्योंकि हमारी जो देसी गौ माता है या भाई हमारी राष्ट्रीय माँ है, यह पशु नहीं है, या हमारी माता, इसका दूध पीगा हम बड्डे हुआ भाई, और अपने धर्म की रक्षा करा। हाँ माँ के बाद एक ऐसी दूसरी माँ है गौ माता, जिसका पहले होने वाले बच्चे को सबसे पहले उसका दूध पिलाने से स्वास्थ्य में मतलब लाभ मिलता है। जुगरत है सर, आप गौरक्षा दल से हैं, और गौरक्षा दल वालों को लोग कह रहे हैं कि गाय की आड़ में गुंडागर्दी चल रही है, मतलब गाय के नाम पर लोगों को जो है पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। भाई जुगरत खुद तो कुछ करना नहीं, ऐसा काम हो रहा है अपने धर्म में, खुद तो कुछ करना नहीं, दूसरा पांगली ठाणता मतलब बैठे बैठे घर पे कमेंट कर देंगे लोटे लोटे सोड़ में, ये कुछ बात नहीं। जो भाई गौ रक्षा करे है जागन है, उन बेरा है, सत्य के है, और जो एक खाम खाई वीडियो देख के बकवास करे है, इन के बेरा भाई।
हाँ यह बात सर। सर देखिए आपने कहा कि गाय का दूध पीते हैं, देखिए दूध और भी बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जिनका और किसी जानवर का दूध नवजात शिशु को थोड़ी पिला सकते हैं भाई। नवजात शिशु को गाय माता का ही दूध पिलाते हैं। और किसी का कोई डॉक्टर बताओ है? ये निकोलस डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर साहब, इनसे पूछो गाय का क्यों। क्योंकि भाई गाय में इतने तत्व हैं जो नवजात शिशु को भी भरपूर प्रोटीन जो भी उसने मिल रहा है वो मिल जाए है, ठीक है, और पशुआहार नहीं मिलता भाई। देखिए भैया सबसे बड़ा सवाल यह है क्या गाय को राष्ट्र माता घोषित करना और भारत का हिंदू राष्ट्र जो है घोषित होना, क्या ये एकमात्र सनातनियों का सपना ही रहने वाला है? क्योंकि ना भाई नहीं, ये सपना नहीं रहने वाला, ये जल्दी साकार होने वाला है। जैसे 500 साल के बाद हमारा राम मंदिर बन गया, नुए भाई गो माता राष्ट्र माता बन जाएगी। नुए अरे हिंदू राष्ट्र तो है यो, इसमें बनना के याद बात सच्ची सी है यार। ये जो करता पाकिस्तान न्यारा पाट गया था, हिंदुस्तान न्यारा रह गया था, तो इसमें भाई शक रह गया। सर क्या लगता है जो गाय के नाम पर जो गुंडागर्दी का आरोप है, ये इस पर आप क्या एक बोलेंगे? ये तो बकवास बात है, वैसे इल्जाम लगा रहे हैं। गौ माता को रात को जाते हैं, बचाते हैं। भाई रात ने बचाने खातर जब गुंडागर्दी भी करनी पड़ेगी नहीं, वो भी हम तो वो करांगे भाई, वो भी करांगे। धर्म और रक्षित है भाई। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा खातर हथियार ठाने पड़ेंगे तो ठाने तैयार है भाई। सर तमाम वामपंथी लोग, इनफैक्ट अखिलेश यादव की पार्टी से के भी कुछ लोग कहते हैं कि अब बैल को भी बाप बना लीजिए। फिर तमाम ऐसे जो भाई आप किसी पार्टी के नेता नाता है कोई गौ रक्षा कहाँ भाई, और गौ रक्षा खातर अपने धर्म की रक्षा करना पड़ेगा तो उसका खातर तैयार है भाई। माता ने पशु कहनिया तो ही ऑटोमेटिक परमात्मा की ओर तो प्रसाद मिल जाएगा। अखिलेश का है, अखिलेश ने मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें कोई नेता नहीं, कोई राजा नहीं, कोई पब्लिक नहीं, या गौ माता सबकी माँ भाई। इसके खिलाफ भी बोलना अपने पाप चढ़ाना है भाई, ठीक है। तस्करा की बात है भाई, जो करता है गोरक्षक हैं, रात न जहाँ बा घर लगड़ गए, ऐसे ही कोई तनख्वाह नहीं मिलती उनको। और भाई ना किसी संगठन तक कोई उनका जो करता मुकदमा लाग जाए। जैसे एक मोनू मानेसर नाम का गोरक्षक है, वो जेल में बंद है भाई, वही जेल में बंद, उसको कोई नहीं पूछ रहा। वो पहले बाहर था। मोनू भाई क्या भाई, हम साथ नहीं देते एक दूसरे का, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, रक्षा करना भी कोई बड़ी बात नहीं, हम साथ छोड़ देते हैं। कह रहे हैं नासिर और जुनैद के साथ गलत हुआ था। भाई कैसे गलत होगा? जो लाखों गौ माताओं के हत्यारे हैं वे किसी सर हम मांस बेच रहे हो गौ माता का, तो कैसे वो गलत कर दिया उसने? सबके आधार पर उठा रखे हुए, कोई किसी ने सामने को वीडियो थोड़ी कुछ न मार दिया देख लिया ना। सबके आधार पर मोनू माने सर्वे गोरक्षक टीम हमारी उठा रखी भाई, यह गलत है। ये बिबरिया होने चाहिए भाई, इनका भी बालक हैं, फौज में थोड़ी लाग रहे तनख्वाह ले हैं। अपनी धर्म की रक्षा अपनी स्वेच्छा से करें भाई, अपने तन मन से, अपने धन से। तब भाई हमारे साथ सभी सनातनी भाइयों को होना चाहिए, और सभी गोरक्षकों का, हिंदू रक्षकों का, धर्म रक्षकों का साथ देना चाहिए भाई, ना कि उनकी टांग खींचो, नू बताओ। क्यों भाई कि मैं ना बस की तो खसमड़ो, कम से कम साथ तो दे दो भाई। अरे सनातनी तो सो, सब सनातनी तो हो गए फिर भाई। सर लोग कहते हैं कि गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब हो रहा है। भाई इसे भी मुसलमान फेंटे हैं मना जो ना खाते गावड़ी, और इसे भी हिंदू भाई देखे जो तस्करी में ठा गए। या कुछ बात नहीं, कुछ कटाणु नून भी गलत है, कुछ कटाणु नून भी गलत है भाई। पर यो देश एक हिंदू आदेश है, इसमें मुसलमान रह गए थे बंटवारे के टाइम पर, ये भी हमारे भाई है, कोई बात नहीं है। पर बस सही तैयार हो जब भाई हो, मारी गौ माँ थारी भी गौ माँ माननी जागी जब हमारे भाई हो गया। ऐसे नहीं काम का कागज भर दिया भाई ना, मारी गौ माता न माँ मानोगे तम ने भाई मानना है। क्यों भाई? अच्छा सर मतलब भाईचारा बिना उनके माँ माने नहीं हो पाएगा? किस बल होगा भाई, किस बल होगा? जो तुम्हारी माँ ने काट का खाओ यार, उनका भाईचारा हो जाएगा ना मरे भाई। नहीं किससे बड़े भी नहीं होगा भाई। जब तुम्हारी गौ माता ने अपने धर्म ने इबके कह दे वंदे मातरम ना बोल रहा, जय श्री राम क्यों ना बोलो भाई, गू लकट जाएगा इनका भाई ना बोल रही है। ये तो भाई संविधान तो चल रहे हैं, हम 100 करोड़ ये 20 करोड़ कैसे कर लेंगे भाई हरकतें? भाई न ठीक रहना चाहिए अपने हिसाब से। तुम भाई माने जाओगे, हमारे अपने धर्म के हिसाब से रहो भाई, बकवासबाजी मत करो हमारे देश में। सर आपकी क्या एक राय है गौ रक्षा को लेकर, या फिर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर, या फिर गौ रक्षकों पर गुंडागर्दी जैसे आरोप? जय गौ माता, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। गौ माता हमारी माता है भाई, ठीक है, इसको बचाना हमारा फर्ज है। सर अभी अंधभक्त भी जो है कमेंट आने शुरू हो जाए। मेरी बात कोई बात नहीं, कमेंट करना पब्लिक का काम है, वो करेगी। हम हमारा काम कर रहे हैं और वो करेंगे। गौ माता को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे भाई, ठीक है। ये हमारी आंखों के सामने अगर वो मांस का काम करते हैं, गौ माता की तस्करी करते हैं, और वो हमारी माँ है, तो ये कैसे उन्हें देंगे? तो मतलब खुली चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ खुली चुनौती है भाई, वो हमारी गौ माता, वो ये बोल रहे हैं ना बैल को अपना बाप बना ले, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन शिव जी महाराज के साथ नंदी महाराज है, ठीक है। हाँ
दूसरी बात सुन भाई, बैल बाप क्यों है? बाप कौन होता है? बाप जो अपनी संतान पैदा करता है उसका पालन पोषण करता है। ईब जैसे ट्रैक्टर टुक्टर चल गए, ये कोई बात नहीं। इससे पहले बैलों से ही हमारी खेती होती थी भाई। हमारे बाबू हमारे दादा बैल रखते थे यार, हमको पता है। ये हमारी माँ है, बताने की क्या जरूरत है, हमको सब पता है भाई। यार ये बैल हमारे पिता क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये हमारे को पालन पोषण हमारे को करके धरती माता सीना चीर के बो के किसान खवा रहे थे, तो कौन हो गए? बाप नहीं हो गए बैल। और कैसे बाप होगा भाई? खेत में मैंने तुम्हारे पिता के साथ बैल ही तो करता था, दूसरे बाप के साथ, वो भी बाप है भाई। मारे तो जो करके खवाओ, जिसका दूध पीवा हमारी माँ हुआ, और जो हमारे तकर का खवाओ हमारा बाप है। इन बात आप जो रहा होगा भाई, वो हिंदू धर्म में भाई है। अरनाथ भाई हमका साई मानना सब न फिर अलाज होगा भाई सबका। सर क्या बोलेंगे? देखिए बागेश्वर बाबा ने भी तमाम जो है गाय माता के लिए काफी प्रोटेस्ट करा, और अभी हिंदू राष्ट्र की भी वो जो है अब मांग कर रहे हैं। आपकी क्या एक राय है सबसे पहले गौ माता पर? आप क्या बोलेंगे? तो गौ माता को भाई सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा बनेगा, हम तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि उससे पहले हमारी गौ माता बचे, जिसका हमने दूध पिया है, जिसकी स्वयं देवताओं ने उनकी पूजा करी है, सेवा करी है, गोपाल बन के उनकी सेवा करते रहे, और हमारे साधु संतों ने उनका दूध पी के अपना जीवन निकाला है। तो गौ माता, मैं को पहले गौ माता राष्ट्रमाता चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा बने, पहले गौ माता राष्ट्रमाता चाहिए। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता क्यों होनी चाहिए, हमारा राष्ट्रपिता वो था, गांधी था, तो तुम्हारी गाय राष्ट्रमाता कैसे हो जाएगी? तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपिता होगा थारा, ठीक है, हमारा मोर लगता है बैंगन भी, ठीक है ना। हमारी गौ माता है, और गौ माता ने राष्ट्रमाता दर्जा दिला के देंगे। हम 2023 से यात्रा निकाल रहे हैं हर महीने, और हम जब तक हमारी गौ माता राष्ट्रमाता नहीं हो जाएगी, जब तक निकालते रहेंगे, अपनी गाय को कटने नहीं देंगे, ठीक है ना। हमारे आगे काट के दिखाओ, हम बताते हैं कैसे। साहब गांधी की बात कर रहे हैं आप, गांधी का देश बताते हैं लोग, बापू बोलते हैं उन्हें। बापू उसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे तो हमारी गौ माता ही सब कुछ है, ठीक है ना। गांधी को बापू क्यों बोलते हैं? गांधी का सबका बापू है। ये सुभाष चंद्र का भी देश है भाई, ये भगत सिंह का भी देश है भाई, राजगुरु का भी देश है। गांधी अकेले का देश को नहीं भाई हो। सर गांधीगिरी सिखाया जाता है हमें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो तो इनको पता है ना, ये सनातनी ताकतवर है, इनको साबे लाओगे तो ये ताकतवर रहेंगे, तुमको दाब लेंगे। तो दिसंबर चल रहा है, ज्यादा समय नहीं है। 2026 में 100% 100% मैं भी लिख के देता हूँ, गौ माता राष्ट्रमाता 100% हो जाएगी। जैसे कि 1966 में जो आंदोलन किया था स्वामी करपात्री महाराज जी ने, वो आंदोलन दोबारा दोहराया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और पूरे अभी हमारी पूरी तैयारी चल रही है मार्च में निकालने की। ऐसा दिल्ली के अंदर तहलका मचाएंगे अपनी गौ माता राष्ट्रमाता के लिए। 2023 में जो रामलीला मैदान में हमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आह्वान किया था रामलीला मैदान से कि गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। तो भाई कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि गौ माता क्यों राष्ट्रमाता होनी चाहिए। तो भाई गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए, जब भी गौ माता बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई गौ माता ऐसे कैसे बचेगी? तो भाई गौ माता बचाना तो रोड पे उतरना पड़ेगा। जब आप घर में, जब आप घर पे सोते हो ना जाइए तोड़ के, उस टाइम गोरक्षक भाई सारे भाई बिना जैकेट के गाड़ियों में घूमते हैं। तुम ठंड में तुम्हारी गाड़ी में से पसीना आ जाएगा, तुम हमारे साथ घूम के तो देखो। जब हम तस्कर को पकड़ते हैं ना, ठंड में गर्मी लगती है, हमारे को पसीना निकलता है। तो भाई सभी भाई से हाथ जोड़ के है, गौ माता के बारे में कुछ मत बोलो। गौ माता बचानी है तो साथ दो, नहीं तो भाई अपने घर रहो। अब थारी की जरूरत नहीं है हमने, ठीक है ना। जय श्री राम, जय गौ माता हमारे। बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की